जय हिंद कैडेट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। A2S डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं गुड्डू पाल आपको NDA एयरफोर्स की मैथ के लिए प्रेजेंट हूँ। आज कॉम्प्लेक्स नंबर में तीसरा लेक्चर है बेटा। आगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे। इससे पहले आपको हम बता दें कि अगर आपको सच में अगर लगता है कि आपको वर्दी पहनना है, वर्दी पहने जुनून है, तो उस जुनून को पूरा करने के लिए आपको A2S डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करना पड़ेगा, वो चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर आप A2S डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करते हो तभी आपको वर्दी पहने जुनून पूरा हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म दोनों हैं, दोनों में से आप कोई भी ज्वाइन कर लो, आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक हो जाएगी। जो कैंटीन या पढ़ाई लिखाई में जो मटेरियल यहाँ मिल पाएगा वो कहीं नहीं मिल सकता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर जब तक आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी एक ज्वाइन नहीं करोगे तब तक आपको यहाँ का कोई मटेरियल नहीं मिलेगा, ना पढ़ाई लिखाई मिल पाएगी। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ जो टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं वही ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, दोनों चीज़। इसलिए आपको सब कुछ बेटर ही मिलेगा, जो ऑनलाइन मिलेगा वही ऑफलाइन भी मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ बता दें बेटा, अगर आपको लाइफ में कभी आपको लगता है कि आपको जीत हासिल करना है तो आपको दो कदम उठाने पड़ेंगे। पहला कदम, आगे रहना सीखो। आप एक आदत बना लो कि हमको आगे आने की आदत है, आगे रहने की आदत बन जाएगी। दूसरा कदम है बेटा, जिद से ही जीत होती है। जिद से जीत का मतलब ये है, जब तक आप जिद नहीं करोगे तब तक आप नहीं जीत सकते हो। इसका मतलब ये है कि पहले जिद करो तभी जीत पाओगे। मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए आप जिद तो कर दो, जब जिद करोगे तभी जीत पाओगे, वरना जीत नहीं पाओगे। मेरा मतलब ये है कि अगर आप कदम बढ़ाओगे तो रास्ते जरूर मिलते हैं आपको, जब कदम नहीं बढ़ाओगे तो रास्ते नहीं मिल सकते कभी। आप अगर एक बात बताओ, अगर मैं आपसे एक बात करूं, अगर आप घर बैठे रहो, घर में बैठे रहो, कुछ मत करो, घर से बाहर ना निकलो, तो आप क्या कुछ देख सकते हो? नहीं। कुछ कर सकते हो? नहीं। तो इसका मतलब ये बेटा, आप जब कदम बढ़ाओगे तभी आपको रास्ते मिलेंगे, कदम नहीं बढ़ाओगे रास्ते कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, मेहनत जो करता है उसके मेहनत का फल उसको ज़रूर मिलता है। थोड़ा टाइम लेगा, बस इतना होगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ठीक है। तो हमारी वीडियो सारी क्लासें चलती हैं, चाहे फिजिक्स हो या आपका इंग्लिश हो या मैथ हो, GS हो, ये सारी वीडियो आप देखते रहिए और लगातार कंटिन्यूअस आप लगे रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए। आपका जो वीडियो जिस टाइम जो मिल जाए लगे रहिए, आपको पढ़ाई लिखाई आपकी हो जाएगी। इससे थोड़ा सा ये है कि कोचिंग का भी फ़ायदा हो जाएगा भाई, क्या नाम है, व्यूज़ बढ़ जाएंगे, आप वॉचिंग टाइम बढ़ जाएगा, तो उससे भी फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए आपका भी काम हो जाएगा, कोचिंग का भी काम हो जाएगा। इसलिए ये दो काम और कर लो आप। ठीक है बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको जो पढ़ाया, अभी तो मैं आपको बेसिक बता रहा था, अभी तो क्वेश्चन तो बताया ही नहीं। क्वेश्चन जो बताना शुरू करूँ तो बताऊंगा, उसमें ट्रिक से बताऊंगा कि आप कैसे कर पाओगे। अभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर एक लेक्चर और आज एक लेक्चर ले लेते हैं जिसमें आपको बेसिक बता दें, फिर आपको हम आते हैं क्वेश्चन करवाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कह दूं कि अगर आपको लग रहा है सच में कि अगर आपको वर्दी पहनना है तो एक बार A2S डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करके देखो, अगर आपको वर्दी पहनना है तो। नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ढेर सारी भाई यूट्यूब चैनल ढेर सारे चलते हैं, कोई भी आप करके देख लो। लेकिन जो बेसिक यहाँ मिल पाएगा, इस प्लेटफॉर्म में मिल पाएगा, वो शायद ही कहीं मिल पाए। ठीक है, चलिए ले चलते हैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में, ले चलते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कल मैंने बताया था, इसके बाद अब आगे बताता हूँ बेटा। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक सबसे अहम पार्ट आता है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर निकाला जाता है, स्क्वायर रूट निकाला जाता है बेटा। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकाला जाता है। तो आज मैं आपको वो उसका केवल एक टॉपिक है, वो वर्गमूल का तौर तरीका सिखाऊंगा बेटा, कैसे बनाना है, क्या बन सकता है, उसकी क्या ज़रूरत क्या है। देखिए, आपको कम समय में ज़्यादा काम करने का तरीका मैं आपको सिखा देता हूं। ठीक है, आइए आज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में वर्गमूल निकालना सीखना है, और वो भी कैसे, शॉर्टकट तरीके से सीखना है। लॉन्ग मेथड नहीं सीखना, आपको शॉर्टकट तरीके से सीखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको वर्गमूल निकालने का तरीका बताता हूं बेटा। देखो, सबसे पहली बात
ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका बेटा आपको स्क्वायर रूट सीखना है। क्या सीखना है? स्क्वायर रूट सीखना है। मतलब स्क्वायर रूट को हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। क्या कहते हैं बेटा? वर्गमूल कहते हैं। मतलब आपको वर्गमूल सीखना है। कैसे सीखना है बेटा? देखो एक एक करके बताता हूं मैं। बेटा देखो, मान लो मैंने क्वेश्चन यहां लिख दिया, ऐसे लिखा है, रूट में मैंने लिख दिया यहां पे 7 माइनस, यहां पे लिखा है बेटा 4i, ये लिखा है। बोलो, ओह सॉरी, आप यहां पे ये मैं क्वेश्चन लिखता हूं बेटा, यहां पे लिखा है 8 माइनस, यहां पे आपका लिखा है 6i, ये लिखा है बेटा। देखो, जैसे आप कभी होल स्क्वायर जानते हो, होल स्क्वायर में क्या होता है बेटा? a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर होता है तो आप देख रहे हो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। इसका मतलब ये है बाबू, यहां पे 2ab लिखा है। 2ab का मतलब 2 इज कंपल्सरी, दो क्या है? कंपल्सरी है, मतलब 2 कंपल्सरी रहेगा, नो डाउट। मतलब इसका मतलब ये है कि 2 कहीं नहीं जाएगा, 2 रहेगा रहेगा रहेगा। अब देखो, अब इसमें मैं इसी के सहारे से बात करता हूं, इसको बताता हूं बेटा कि अगर आप यहां 8 से कोई मतलब नहीं है। अब ये 6 लिखा है बेटा, 6 को आप लिखोगे 2 गुणे 3 गुणे i, 2 3 6 होता है बेटा। बोलो यस और नो। अब आप देखोगे यहां a की वैल्यू क्या है? 3 है, b की वैल्यू क्या है बेटा? i है। मतलब अब आपका काम बन गया। क्या बन गया बेटा? यहां माइनस है ना, तो आप लिखोगे 3 माइनस i का होल स्क्वायर। लगा क्या है बेटा? रूट। स्क्वायर हटा रूट हट गया, तो क्या आया? 3 माइनस i। मतलब इसका जो वर्गमूल आएगा वो 3 माइनस i आएगा। क्या आएगा बेटा? 3 माइनस i आएगा। अगर यहीं पे देखो बेटा, अगर यहीं पे क्वेश्चन ये लिखा होता, यहां लिखा होता -8 माइनस 6i, ये लिखा होता। देखो बेटा, यहां पे एक चीज और बताऊंगा मैं, अगर कभी माइनस में आ जाता इसकी तरह, इस तरह कभी माइनस में आ जाए, 8 माइनस में है, तब समझ लेना i जो होगा बड़े नंबर के साथ, मतलब रियल पार्ट छोटा होगा और इमेजिनरी पार्ट बड़ा होगा, तभी माइनस में आएगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है बेटा, आप यहां पे उसी फॉर्म में इसको ब्रेक करते हो। अगर इतने को ब्रेक करना सिखा रहा हूं मैं, इसको लिखोगे 2 इंटू, आप 1 इंटू 3i कर दो। लो बेटा, माइनस में आएगा कि नहीं? क्यों? 3i का स्क्वायर होता है -9 और 1 का होता है 1, तो ये आता है -8। तो माइनस में लाने के लिए आप क्या करोगे? आप जो है i को बड़े नंबर के साथ कर दो, ठीक है ना? अब देखो, a की वैल्यू 2ab होता है, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है? 3i है। तो आंसर सीधे लिखोगे आप 1 और 3i। अब याद रखोगे यहां क्या है? माइनस है, तो यहां क्या लगाओगे? माइनस लगाओगे। अगर यहां प्लस होता तो प्लस लगाते। एक चीज और बेटा, लास्ट में अगर देखो 1 माइनस 3i है, तो यहां प्लस और माइनस लगाते हैं। रूट की वैल्यू में प्लस और माइनस लगाते हैं। और बेटा एक बात ये भी याद रखना है, ये स्टार्टिंग में अगर माइनस होता है तो इस पोर्शन को इतना ना लिखकर लिखा जाता है -+1 माइनस 3i लिखा जाता है। तो ये भी एक तरीका है बेटा, इस पोर्शन को लिखने का तरीका ये है, इसको जो है आप ये प्लस माइनस मैंने किया है, ये न करके सही ये है आपका। कभी कभी अगर आप कभी एग्जाम में देखोगे, किसी बुक में देखोगे, तो वहाँ पे बेटा ये दिया रहता है और ऑप्शन में ये भी रहता है, ये भी रहता है। तो सही आपका ये होता है, इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पहले स्टार्टिंग में माइनस है। ये प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है ना? चलिए अगला बताते हैं आपको, एक आध क्वेश्चन और बताते हैं। तो बेटा सीख जाओ, अगर ऐसे मेरे तरीके से आप करोगे, वर्गमूल आप 100% आराम से निकाल सकते हो, नहीं तो कभी नहीं निकाल पाओगे। ठीक, देखो दो सबसे अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास। एक तो आपका है बेटा रूट आई, दूसरा है बेटा रूट में -i। लो, इनका वर्गमूल निकालना है। अब लो, मामला फंसा दिया बेटा। कभी अगर ये आता है i, तो इसका लिखोगे 1 + i/√2 प्लस माइनस के साथ,
कभी ये आता है जिसको लिखोगे प्लस माइनस 1 माइनस आई अपान कितना √2, ये बनता है बेटा। ये कैसे बनता है इसको मैं तरीका बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आते हैं ये, और एग्जाम में आता है तो इसका आंसर पूछता, तो आप इन सबको आराम से कर सकते हो, लेकिन पहले तरीका तो सीख लो कैसे निकला। वर्गमूल निकालना मैं आपको सिखा दे रहा हूं, और ऐसे सिखा दूंगा आप कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको, ठीक है। चलिए आइए देखिए, इसके बाद बेटा यहां पे देखोगे आप, इसको बताता हूं, पहले ये वाला बताता हूं, आप यहां पे एक्सप्लेनेशन देता हूं इसका मैं, 1 मिनट। देखो बेटा, इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं इस वाले पोर्शन का, तो जब इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं इधर, मतलब रूट में माइनस आई, सॉरी रूट में प्लस आई, रूट में प्लस आई की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर। देखो बेटा, आपको पता है जब 2ab बनाते हैं तो वहां पे 2 का होना कंपलसरी होता है, तो इसका मतलब ये है, आप इसको लिखो आई के साथ 2 इंटू 1/√2 और 1/√2 और इंटू आई लगा दो बेटा, और प्लस में इधर जो है, 1 मिनट, थोड़ी बड़ी स्पेस चाहिए आपको इसके बताने के लिए, 1 मिनट रुक जाओ। देखो बेटा, यहां पे आपको मैं बता रहा हूं कैसे करना है इस आई का, मतलब क्वेश्चन जो दिया था आई वाला, इसको बेटा ऐसे करना है। देखो आप आई के साथ 2 इंटू 1/√2 और आई अपान √2 कर लो बेटा, ठीक है ना। देखो इससे पहले कुछ नहीं तो प्लस करके 1/2 माइनस 1/2। देखो बेटा ये दो में, ये दोनों घटेगा, 0 बन जाएगा ना, बोलो, क्योंकि ये आई स्क्वायर के साथ बनता है तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए -1/2 हो गया। तो मेन तो आपको यहाँ देखना है, यहाँ ए की वैल्यू क्या है बाबू, ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, ये ए है ये बी है, तो डायरेक्ट लिखोगे 1/√2 और प्लस i/√2, बस बाहर क्या लगाओगे, प्लस और माइनस लगाओगे, तो ये बन जाएगा √2 बाहर 1 प्लस आई बन जाएगा। मतलब बेटा देखो, अगर ये कभी आता है एग्जाम में तो आप ये कर सकते हो, ये वर्गमूल का तरीका है बेटा, ठीक। किसी एक नंबर का वर्गमूल निकालने की ये सबसे अच्छा तरीका है बेटा। कभी कभी ऐसे दिया रहता है, ऐसा कर देते कभी, मान लो क्वेश्चन में लिखा रहे 0 प्लस आई का वर्गमूल, तो आप सीधे लिखोगे 1 प्लस आई अपान √2, बस बाहर क्या लगा देना, प्लस और माइनस। अगला कभी ऐसे लिख जाए बेटा 0 माइनस आई, तो आप आंख बंद करके लिखोगे प्लस माइनस 1 माइनस आई 1 माइनस आई अपान √2, ये कर दोगे बेटा, फटाक से ये कर दोगे, आपका काम चल जाए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है ना। तो मेरा मतलब ये है कि रूट वाले प्रॉब्लम में अगर आप ऐसे करते हो तो रूट आप सीख जाओगे, रूट सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जब सीखने की कोशिश करोगे सब कुछ सीख जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे, है कि नहीं। मतलब भाई आप सीखोगे तभी जब खुद से कोशिश करोगे। भाई टीचर क्या होता है, टीचर तो आपको एक गाइडेंस होता है, गाइड कर देता है, बता देता है कैसे करना है, उसके बाद करना किसको, आपको ही करना है बेटा, ठीक है। देखिए अगर एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, मैं देखा हूँ, मैंने बहुत सारे व्यूज़ लिया, मैंने बहुत सारे लोगों से मिला और देखा, वो चाहे गरीब आदमी हो और चाहे अमीर आदमी हो, मतलब पेरेंट्स की बात करता हूँ, बच्चों के पेरेंट्स की बात करता हूँ, वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ कर IAS क्यों ना बने। लेकिन होता क्या है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट लाइफ्स लोग हैं आज के टाइम पे, पढ़ते कहाँ हैं, फ़ोन पा गए, फ़ोन में लगे रहते हैं, ठीक है। फ़ोन में कहीं इंस्टाग्राम चला रहे हैं, कहीं डायग्राम चला रहे हैं, तो बताओ और डायग्राम चलाएंगे तो पढ़ाई कहाँ से होगी, मन ही नहीं लगेगा। पता लगा 2 मिनट चला लें, फिर 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, 1 घंटा भी, आधा घंटा भी, 2 घंटा भी, 3 घंटा भी, 5 घंटा भी, 6 घंटा, ऐसे करते करते टाइम ही खत्म हो जाता है। और फ़ोन चलाने से, फ़ोन में ये नहीं कि चलो भाई किसी सब्जेक्ट की वीडियो देख लें, शायद नॉलेज मिल जाए, या ये भी तो हो सकता है कि वीडियो देखकर नोट कर लें, नोट्स बना लें, पढ़ लिया जाएगा, ये भी हो सकता है ना। लेकिन लोग करते हैं कहाँ, ऐसा नहीं करते हैं।
मैंने देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स से मैंने मिला, मैं बता रहा हूँ कि पेरेंट्स से मिलने के बाद लोगों से पूछा कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आप इतना मेहनत क्यों करते हैं। तो पेरेंट्स का जवाब मिलता है, उसमें पेरेंट्स क्या कहते हैं, कहते हैं कि भाई लड़का हमारा पढ़ लिख कर अगर IAS बन जाता है या कुछ बन जाता है तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। बेटा आपकी मेहनत सफल होगी तो आपकी पेरेंट्स की मेहनत सफल होगी, और जब आप कुछ कर पाते हो तो उस कंडीशन में आपके पेरेंट्स का नाम रोशन होता है, नाम रोशन होता है। इसका मतलब उनको तब ये एहसास होता है कि हमने जो अपने लाइफ में मेहनत किया है, जो किया है, उसका फल हमको मिला। अगर आप नहीं कुछ कर पाते हो तो इसका मतलब उनको उनके मेहनत का कोई फल नहीं मिला है। पेरेंट्स कोई भी हो इतना मेहनत करते हैं बच्चों के लिए कि किसी का कभी कोई भी बच्चा ये ना लगे कि उसको पढ़ाया ना गया हो। अपने तरीके से अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हैं बेचारे आपको पढ़ाने लिखाने के लिए, लेकिन जब उसमें होता क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं नालायक हो जाते हैं। मैंने बिल गेट्स की थॉट्स पढ़ा था, उसने लिखा था कि अगर आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए तो आपकी गलती नहीं है उसमें, अगर आप गरीब परिवार में मर गए तो आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि जब आप गरीब परिवार में पैदा हो गए और पैदा होने के बाद आप पाल पोस के बड़ा कर दिए गए, पढ़ाया लिखाया गया, और उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो इसका मतलब है कि आपकी गलती है, आप नहीं कर पाए। लेकिन जब आप कुछ करके दिखा देते हो, एक गरीब परिवार को ऊंचाइयों तक उठा खड़ा कर देते हो, तब लगता है कि आपने कुछ किया है। इसलिए बेटा देखो, अगर आपको अपने समाज, अपने परिवार को बढ़ावा देना है, आगे ले चलना है, तो सबसे पहले अपने आप को आगे लाना होगा। अपने आप को तो आगे लाओ, किसी भी काम में आगे लाओगे, अच्छे कामों में, तभी कुछ हो पाएगा। और यहाँ पे जो आपके पास कंडीशंस हैं, भाई आप डिफेंस देना चाहते हो, मान लो डिफेंस आपको देना है, तो कितने साल? भाई बस 19 से 21 साल के बीच, 17 से 21 साल के बीच कर दिया गया है। और 2-3 इसमें मान लो एक साल में 2 अटैम्प्ट मिलता है आपके पास, और 2 अटैम्प्ट क्यों? आप किसी एक अटैम्प्ट को फर्स्ट एंड लास्ट मान करोगे तभी कुछ कर पाओगे। जुनून तभी आ पाएगा जब आप खुद से चाहोगे तभी। ठीक है, चलिए आइए देखिए। तो जो वर्गमूल में आपको बताया, वर्गमूल आप सीख गए होंगे, आपको वर्गमूल में कुछ ना कुछ मिला ही होगा। ठीक है, वर्गमूल में और सारे क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। तरीका मैंने बताया कि बेटा कैसे आपको करना है, वो एक तरीका है आपके पास, आप सीख जाओगे। चलिए आइए देखिए और बताते हैं आपको। देखिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ बेटा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको तो आप नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आता है। एक तो वर्गमूल निकालने का तरीका ये था, कभी कभी वर्गमूल की ही प्रॉब्लम आती है। कैसे आती है बेटा? देखो ऐसा लिखा रहता है बेटा, अगर ऐसे लिखा रहता है, जैसे रूट में लिखा है -4 और रूट में लिखा है -9। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इसको जो है सीधे आपस में मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देते हैं 4 9 का 36 और +-6, जो कि क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। अब हम आपको बताते हैं बेटा, ये इसलिए करते हो आप, ये जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ना पता हो तभी लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए हो, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हो आप, तब आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप क्या करोगे? आप जो है इसको जो है लिखोगे रूट में -4, इसको बेटा आप लिखोगे, इतने को लिख सकते हो आप रूट में, इसको लिखोगे 4i, इसको लिखोगे 9i। अब ये बन सकता है 2i, ये बन सकता है 3i। तो बेटा क्या 3 दूना 6 i²। अब आप जानते हो कि i² की वैल्यू क्या होती है? -1, इसलिए ये आता है -6 आता है। ये प्रॉब्लम है बेटा इसकी। ठीक है ना? तो वर्गमूल अगर आए तो, या ऐसे कोई क्वेश्चंस आता है तो कैसे करना है आप कर लोगे, आप सीखोगे, आप जानोगे। जब आप सीखोगे तभी जान पाओगे। तो वर्गमूल निकाला जो मैंने तरीका बताया था, उस तरीके से आप करोगे, और ढेर सारे क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, आप कर लेना। नहीं आएगा तो हमको बताना आप। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।